और बिल्कुल सही कहा है आपने, लगातार प्रयासों पर जोर देते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी आगे बढ़ते जा रहे हैं, हम सबको बढ़ाते जा रहे हैं। आज के इस अवसर पर हमारे बीच माननीय मंत्री कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग झारखंड सरकार श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की मैम का आगमन हुआ है। तालियों के साथ हम स्वागत अभिनंदन करें और सचिव महोदय से आग्रह करती हूँ कृपया पौधा प्रदान कर महोदय का स्वागत और अभिनंदन करें। तालियां आपकी ओर से जोरदार हों। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब आज के इस अवसर पर हम सब बस यही कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से हर विद्यार्थी, हर शिक्षक, हमारे राज्य का हर नागरिक आगे बढ़ रहा है। जब प्रदेश का नेतृत्व हो दूरदर्शी तो भविष्य भी होता है उज्जवल। और माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से हर शिक्षक, हर विद्यार्थी बन रहा है राज्य का संबल। तो एक बार जोरदार तालियां माननीय मुख्यमंत्री महोदय के लिए। और इन्हीं तालियों के बीच मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को सादर आमंत्रित करती हूं आज के इस अवसर पर आपके आशीर्वचनों के लिए, शुभकामनाओं के लिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री हेमंत सोरेन जी। आज फिर से झारखंड सरकार के इस प्रोजेक्ट भवन के सभागार में एक और ऐतिहासिक क्षण यहाँ देखने को मिल रहा है और वो है आज स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ओर से आयोजित विभिन्न पदों पर नियुक्ति और जो राज्य में हमारे स्कूल है उसमें जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित करने का जो ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है, आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ मंच पर उपस्थित हमारे मंत्रिमंडल के सभी सहयोगीगण, स्कूली शिक्षा विभाग के सचिव और विशेषकर यहाँ आए हुए आप सभी नवनियुक्त शिक्षक, और विभिन्न पदों पर नवनियुक्त अभ्यर्थी और उनके अभिभावकगण, आप सबका भी मैं हार्दिक अभिनंदन करते हुए आप सब लोगों को जोहार करता हूं और ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। चूंकि ये सभागार थोड़ा छोटा है, आज के दिन नियुक्ति मुझे लगता है कि 800 से 900 लोगों को मिलना था। कम जगह होने की वजह से सभी लोग यहाँ नहीं पहुँच पाए, तो शायद बहुत बड़े और जगह की आवश्यकता होती। आज सिंबॉलिक तौर पर सबको नियुक्ति पत्र दिया गया। और आप अंदाजा लगा सकते थे जब सभी लोग यहाँ उपस्थित होते तो कितनी बड़ी संख्या होती। लेकिन फिर भी शिक्षा के क्षेत्र में वो संख्या आज के दिन में भी शिक्षा को अपनी ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए कम होता। और हम लोगों का ये प्रयास है कि शिक्षा के क्षेत्र में झारखंड प्रदेश एक अपना अलग स्थान प्राप्त करे। अलग अलग माध्यमों से हम लोगों ने कई ऐसे प्रयास किए हैं जो मुझे लगता है कि ये देश में भी एक चर्चा का विषय है
कि झारखंड प्रदेश में शिक्षा को लेकर कई ऐसे महत्वपूर्ण कदम हम लोगों ने उठाए हैं और उसका परिणाम जो हमारे समक्ष आ रहा है वो निश्चित रूप से हमें शिक्षा के क्षेत्र में काम करने के लिए और प्रेरित करता है। आज जब से हम लोगों ने सत्ता संभाला है उस समय से ही इस क्षेत्र में हम लोगों का विशेष ध्यान रहा है। पहली बार हमने अपने इस स्कूल के, इस राज्य के स्कूलों के, चाहे वो झारखंड बोर्ड के बच्चे हों, चाहे वो सीबीएसई के बच्चे हों, चाहे वो आईसीएसई के बच्चे हों, सभी बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए हम लोगों ने आर्थिक सहायता भी उनको दिया, सम्मान राशि दिया, समय आवश्यकता अनुसार उन्हें लैपटॉप भी बांटा। इसके अलावा आगे के पढ़ाई उसके लिए और कुशल पूर्वक कर पाए, मोबाइल फ़ोन भी हम लोगों ने देना शुरू किया। कई सारी चीज़ें हम जोड़ते गए ताकि स्कूलों में प्रतिस्पर्धा और बच्चों में उत्साह का संचार हो। आज देश में कंपटीशन का माहौल है। देश में सभी जगहों पर बड़े पैमाने में कंपटीशन्स होते हैं। हमारे सरकारी स्कूल कई कारणों से, चाहे वो स्कूल परिसर ना होना, चाहे शिक्षा का अभाव होना, शिक्षकों का अभाव होना की वजह से कहीं ना कहीं कई सारी समस्याओं से जूझते हुए बड़े ही काम चलाओ व्यवस्था की स्थिति में ये चल रहा था। हमारे स्कूलों को बेहतर बनाने के साथ साथ आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों ने राज्य में उत्कृष्ट विद्यालय प्रारंभ किए और वो बिल्कुल इंग्लिश मीडियम प्राइवेट स्कूलों के तर्ज पर उसको संचालित करने का हमारा ये संकल्प है। और हमें कई बार विभिन्न माध्यमों से ये खबर भी आई कि बड़े पैमाने पर गरीब मध्यवर्गीय परिवार के लोग प्राइवेट स्कूलों से अपने बच्चों का नाम काट करके उत्कृष्ट विद्यालयों में बच्चों का नामांकन कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं एक ऐसा विचार करने के लिए मजबूर करता है कि अगर हमारे स्कूल और बेहतर तरीके से संचालित होते तो आज इतनी महंगे महंगे स्कूलों में गरीब कर्ज लेकर के बच्चों को पढ़ने नहीं भेजता। और आप देखेंगे कि आने वाला समय में हम लोग इस शिक्षा के क्षेत्र को अलग अलग तरीके से कैसे मजबूत किया जाए। अभी आप सब लोगों को मालूम होगा, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग, अभी मैं घर से चला तो मैंने सोचा कि एक कड़ी क्यों और ना जोड़ा जाए। आपको पता है हमारे राज्य में एक बहुत ही प्रतिष्ठित और नामी स्कूल है
जिसको नेतरहाट विद्यालय कहते हैं, जहां देश दुनिया के अंदर सबसे अधिक आईएएस आईपीएस हमारे इसी विद्यालयों से निकले हैं। और उसी तर्ज पर नेतरहाट का ही एक्सटेंशन इस राज्य में लगभग 4 या 5 खुलने, 3 खुलने, लगभग सभी जगह का भी चिन्हितीकरण हो चुका है। और मुझे याद है कि जब हम विपक्ष में थे तो राज्य के दौरे में मैं नेतरहाट रात्रि विश्राम में था। सुबह सुबह मैं नेतरहाट विद्यालय गया, वहाँ के प्रिंसिपल से मिला। काफ़ी विद्वान उस स्कूल से तो निकले, लेकिन स्कूल की हालत बहुत अच्छी नहीं थी। वो भी हिंदी मीडियम स्कूल था। फिर हमने प्रिंसिपल से कहा कि क्यों नहीं इसको आप इंग्लिश मीडियम में तब्दील करें। और ये मुझे बहुत खुशी हुई कि आज वो नेतरहाट विद्यालय इंग्लिश मीडियम में नामांकित हो चुका है और सीबीएसई से एफिलेटेड भी हो चुका है। और हमने ये कहा है कि वो सिर्फ लड़कों का विद्यालय है। और अब हमने ये तय करने का अभी चलते चलते मुझे लगता है आधा 1 घंटा जो मुझे घर से यहाँ आने में लगा होगा, मैंने सोचा कि वो अब सिर्फ बॉयज़ का नहीं, वो गर्ल्सों का भी स्कूल होगा, कोएड स्कूल के रूप में वो संचालित होगा। आज हमारे छात्र छात्राओं में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। और आपको आगे बढ़ने के लिए अलग अलग तरीके से, आपको मालूम होगा देश का ये पहला राज्य है जहां हायर एजुकेशन के लिए हम लोग इस राज्य के गरीब गुरबा, आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक बच्चों को फॉरेन स्कॉलरशिप देते हैं। लगभग करोड़ों रुपए का खर्च हमें आता है उसमें, सिर्फ मोटिवेशन के लिए कि आप लोग 1 कदम चलेंगे तो 10 कदम हम आपको आगे लेके चलने का आपको वादा करते हैं। आज हम लोगों ने स्कूल से शिक्षा ग्रहण करने के बाद जब हमारे बच्चे कॉलेजों में एडमिशन लेते हैं, कोई इंजीनियर बनने की चाहत रखता है, कोई डॉक्टर बनने की चाहत रखता है, कोई पत्रकार बनने की चाहत रखता है, कोई वकील बनने की चाहत रखता है। आज के दिन में हायर एजुकेशन की जो खर्चे हैं कितने महंगे हो चुके हैं वो आप सब लोगों को मालूम है। हम लोगों ने और हमारे राज्य में जो यहाँ के लोगों का जो आर्थिक स्थिति है वो किसी से छुपी नहीं है। तो आज हमने उन बच्चों के लिए गुरुजी क्रेडिट कार्ड भी प्रारंभ किया है, जहाँ 15 लाख रुपया तक का ऋण 4% के इंटरेस्ट पर, बिना किसी कोलेटरल पर आप गुरुजी क्रेडिट कार्ड लीजिए, बैंक आपको आर्थिक सहायता देने के लिए बाध्य है। और वो भी पैसे आपको लौटाने तब है जब आपकी पढ़ाई पूरी होगी, आपको नौकरी लगेगा, तब आप धीरे धीरे उनको पैसा वापस। तो कई ऐसी चीजें हैं। आज हम लोगों ने पहली बार छात्रवृत्ति भी अपने स्कूलों में बढ़ाया है। कितना बढ़ाया पता नहीं, कितना बढ़ाया? हम लोगों ने काफी उसमें इजाफा भी किया है। तो कई चीजें हैं, अभी हमें और भी करने की आवश्यकता है। इसलिए आज तो मैं अभी पूछा, मुझे भी मेरे दिमाग से उतर गया था कि आज बच्चों को जो सम्मान राशि देने की बात थी, वो हमारा पहला ही ये था कि जैसे बच्चे स्कूल से पास आउट हों, पैसे के अभाव में उनका एडमिशन ना रुके, इसलिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को सम्मान राशि तुरंत उपलब्ध कराने का। मैंने कहा कि आज इतना विलंब क्यों हुआ। मुझे अचानक मेरे दिमाग से उतर गया
कि हमारे आदरणीय दिसोमगुरु शिबू सोरेन जी का तबीयत खराब, उनका निधन होना, उन्हीं में हम लोग सब व्यस्त रहे। और इसी बीच हमारे शिक्षा मंत्री जी का भी हमारे बीच से चले जाना आज इस सम्मान राशि को देने में हमें थोड़ा विलम्ब हुई। आगे से चाहेंगे कि ये चीज़ें समय अवधि पर हो, ताकि उस पैसे का सदुपयोग हमारे बच्चे सही समय पर कर पाएँ। इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं कहते हुए, आज सब आप लोगों के लिए बहुत खुशी का दिन है और कई सारे स्कूलों को सम्मानित करने का भी एक नए नए तरीके से हम लोग प्रोत्साहित करने का हम लोगों ने कार्यक्रम बना रखा है। आप लोगों ने वीडियो फुटेज के माध्यम से देखा भी कि किस तरीके से हम लोग आज शिक्षक भी सम्मानित हो रहे हैं, बच्चे भी सम्मानित हो रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि जितने भी आप सभी लोग कोई छात्र छात्रा के रूप में स्कूलों में हैं, कोई शिक्षकों के रूप में स्कूलों में हैं, अलग अलग तरीके से आप लोग शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और सरकार का उद्देश्य राज्य को आगे बढ़ाने का है, राज्य के हर क्षेत्र को आगे बढ़ाने का है। और इस राज्य को आगे बढ़ाने में सिर्फ मुख्यमंत्री ही जिम्मेवार नहीं है, सिर्फ मंत्री परिषद ही जिम्मेवार नहीं है, सिर्फ पदाधिकारी ही जिम्मेवार नहीं है, सिर्फ शिक्षक ही जिम्मेवार नहीं है, सिर्फ छात्र ही जिम्मेवार नहीं है, बल्कि पूरे राज्य के लोग जिम्मेवार होते हैं। इसलिए जो जो जहाँ जहाँ है सब लोग मिलकर आगे बढ़ें तो निश्चित रूप से राज्य का सर्वांगीण विकास संभव है। और मुझे पूरा उम्मीद है कि शिक्षा के क्षेत्र में हम सब मिलकर इस अंधेरे से रोशनी की ओर तेज गति से आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, आपके आशीर्वचनों के लिए, शुभकामनाओं के लिए। और अभी ग्रुप फोटो करेंगे। हमारे जितने भी सम्मानित पुरस्कृत छात्र छात्राएं हैं, हमारे आज वे शिक्षक जिन्हें नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया है, उनके सबके साथ एक बहुत ही यादगार क्षण हम सब कैद करेंगे। हमारे मुख्य अतिथि महोदय से आग्रह होगा, विशिष्ट अतिथि गणों से आग्रह होगा, सचिव महोदय प्लीज मंच से नीचे आप सोफे पर स्थान, और सभी हमारे जो कैमरा पर्सन हैं, हमारे मीडिया बंधु हैं, वो इस तरफ आ जाएंगे ताकि उधर का हम फोटोग्राफी कर सके। सभी मीडिया बंधु, हाँ मीडिया बंधु मंच पर आ जाएंगे, इस तरफ से उधर का फोटो लिया जाएगा। सभी कैमरा पर्सन प्लीज कम ऑन द स्टेज। कैमरा डाउन कर दीजिए, जो उधर है वो कैमरा डाउन कर देंगे, बाकी जो इधर आ सकते हैं वो इधर आ जाएंगे। कैमरा डाउन करें प्लीज, एक डिसिप्लिन हम बनाए रखेंगे। और सभी छात्र छात्राएं आपके हाथ में है, अपनी अपनी जगह पर आप लोग रहेंगे, आपके हाथ में आपका प्रमाण पत्र, नियुक्ति पत्र है, आप सभी लोग उसको अरेंज कर लीजिए। और सभी कैमरा पर्सन प्लीज डाउन करें अपने अपने कैमरे को जो वहां पर है, बाकी लोग इधर आ जाएंगे। झारगोव, कैमरा थोड़ा साइड कर लीजिए, डाउन कर लीजिए कैमरा, या इस तरफ आ जाइए। स्टैंड हटा दीजिए, जिनका भी स्टैंड है बीच में, डाउन कर लीजिए ना, डाउन कर लीजिए स्टैंड को। सभी बच्चे लोग, आपके हाथ में भी है,
प्रमाण पत्र उठाइए सभी लोग, और ऊंचा कीजिए, और ऊंचा कीजिए, अपने सर से ऊपर कीजिए। तभी देखिए बहुत सुंदर ये फोटोग्राफी है, बहुत ही यादगार पल हम सबके लिए जिन्हें हम कैद कर रहे हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हमारे मंत्रीगण, हमारे सम्मानित विशिष्ट अतिथिगणों के साथ, और आप हमारे जो होनहार छात्र छात्राएं हैं, आप पर हमें गर्व है, हमारे शिक्षकों पर हमें गर्व है, और इन गौरवान्वित लम्हों को हम आज कैमरे में कैद कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत सारी शुभकामनाएं, आपके उज्जवल भविष्य की बहुत सारी शुभकामनाएं। ये यादगार लम्हा